हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से पुनः प्रार्थना की, मुने क्षत्रिय नरेशों के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए। तब मार्कंडे जी ने कहा, धर्मराज, विश्वामित्र के पुत्र अष्टक के अश्वमेध में सब राजा पधारे थे। अष्टक के 3 भाई प्रतरदन, वसुमना तथा उशिनर पुत्र शिबी भी उस यज्ञ में आए। यज्ञ समाप्त होने पर एक दिन अष्टक अपने भाइयों के साथ रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ग की ओर जा रही थी। उसी समय रास्ते में देवर्षि नारद जी आते दिखाई दिए। तब उन तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवन, आप भी रथ पर आ जाइए। तब नारद जी ने तथास्तु कहकर रथ पर बैठ गए। तदंतर उनमें से एक ने देवर्षि नारद से कहा, भगवन, मैं आपको प्रसन्न करके कुछ पूछना चाहता हूँ। देवर्षि ने कहा, पूछो। तब उसने इस प्रकार कहा, भगवन, हम सब लोग दीर्घायु तथा सर्वगुण संपन्न होने के कारण सदा प्रसन्न रहते हैं। हम चारों को दीर्घ काल तक उपभोग में आने वाले स्वर्ग लोक में जाना है, किंतु वहां से सर्वप्रथम कौन इस भूतल पर उतरेगा? यह सुनकर देवर्षि ने कहा, सबसे पहले अष्टक उतरेगा। फिर उसने पूछा, क्या कारण है कि अष्टक ही उतरेगा? तब नारद जी ने कहा, एक दिन मैं अष्टक के घर ही ठहरा था। उस दिन अष्टक मुझे रथ पर बिठाकर भ्रमण के लिए ले जा रहे थे। मैंने रास्ते में देखा, भिन्न भिन्न रंग की कई हजार गौएं पृथक पृथक चल रही थीं। उन्हें देखकर मैंने अष्टक से पूछा, ये किसकी गाय हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये मेरी गाय हैं या मेरी दी हुई गाय हैं। इस प्रकार स्वयं अपने किए हुए का दान का बखान करके आत्मश्लाघा करते हैं, इसलिए इन्हें स्वर्ग से पहले उतरना पड़ेगा। तत्पश्चात उन लोगों ने पुनः प्रश्न किया, यदि हम शेष 3 भाई स्वर्ग में जाएं तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा? देवर्षि ने बोला, प्रतरदन को। इसमें क्या कारण है? ऐसा प्रश्न होने पर देवर्षि ने उत्तर दिया, एक दिन मैं प्रतरदन के घर भी ठहरा था। ये मुझे रथ से ले जा रहे थे। उस समय एक ब्राह्मण ने आकर उनसे याचना की कि आप मुझे एक अश्व दे दीजिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को उत्तर दिया, लौटने पर दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे तुरंत दे दीजिए। अच्छा, तो तुरंत ही लीजिए। यूं कहकर उन्होंने रथ के दाहिने पार्श्व का घोड़ा खोला और उस ब्राह्मण को दे दिया। इतने में ही एक दूसरा ब्राह्मण आया। उसे भी घोड़े की आवश्यकता थी। जब उसने याचना की तब राजा ने पूर्वत उससे भी यही कहा, लौटने पर दूंगा। परंतु उसके आग्रह करने पर उन्होंने रथ के वाम पार्श्व का घोड़ा दे दिया। फिर वे आगे बढ़े। तदंतर एक घोड़ा मांगने वाला दूसरा ब्राह्मण आया। उसने भी जल्दी ही मांगा। तब राजा ने उसे बाएं धुरे का बोझ ढोने वाला अश्व खोलकर दे दिया। तत्पश्चात जब वे आगे बढ़े तब फिर एक अश्व इच्छुक ब्राह्मण आ पहुंचा और उसके मांगने पर राजा ने कहा, मैं शीघ्र ही अपने लक्ष्य तक पहुंचकर घोड़ा दे दूंगा। ब्राह्मण ने बोला, नहीं, मुझे तो तुरंत चाहिए। तब उन्होंने ब्राह्मण को अश्व देकर स्वयं रथ का धुरा पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मणों के लिए ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है। वे प्रपर्दन दान देते हैं और ब्राह्मण की निंदा भी करते हैं, अतः वह निंदा युक्त वचन बोलने के कारण पहले इन्हीं को स्वर्ग से वापस नीचे उतरना पड़ेगा। तब पुनः प्रश्न किया, और जब हम शेष 2 भाई जा रहे हों उसमें से कौन पहले नीचे उतरेगा? देवर्षि ने उत्तर दिया, वसुमना पहले उतरेंगे। तब उन्होंने पूछा, इसका क्या कारण है? नारद जी बोले, एक दिन मैं घूमता घामता वसुमना के घर पहुंच गया। उस दिन उनके वहां स्वस्ति वाचन हो रहा था। राजा के यहाँ एक ऐसा रथ था जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि दुर्गम स्थानों पर भी सुगमता से आ जा सकता था। उसका नाम था पुष्परथ। मैं उसी के प्रयोजन से राजा के यहाँ गया था। जब ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कर चुके तब राजा ने ब्राह्मणों को वह रथ दिखाया। उस समय मैंने उस रथ की बड़ी प्रशंसा की। राजा बोले, भगवान, आपने इस रथ की प्रशंसा की है, अतः यह रथ आप ही का है। तदंतर एक दिन राजा और मैं यहाँ उपस्थित हुए।
पुनः मेरे जाने का उद्देश्य पुशरथ को प्राप्त करना ही था। उस दिन भी राजा ने बड़ी आव भगत के साथ कहा, भगवान ये रथ आपका ही है। फिर तीसरी बार मैं उनके यहाँ जाकर स्वस्ति वाचन का कार्य किया। राजा ने ब्राह्मणों को उस रथ का दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, भगवान आपने पुशरथ के लिए अच्छे स्वस्ति वाचन किए हैं। ऐसा कहकर भी उन्होंने रथ नहीं दिया। इस छल युक्त वचन से वसुमना ही पहले स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेंगे। यदि आपके साथ हम में से एकमात्र शिबी को ही स्वर्गलोक में जाना हो तो वहां से कौन उतरेगा? ऐसे प्रश्न पर नारद जी ने कहा, शिबी जाएंगे और मैं उतरूंगा। इसका क्या कारण है? ये पूछने पर देवर्षि नारद ने कहा, मैं राजा शिबी के समान नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन एक ब्राह्मण ने शिबी से कहा, शिबी मैं भोजन करना चाहता हूँ। राजन ने कहा, आपके लिए क्या रसोई बनाई जाए, आज्ञा दीजिए। तब इनसे ब्राह्मण ने कहा, ये जो तुम्हारा पुत्र वृहद गर्भ है इसे मार डालो, फिर उसका दाह संस्कार करो, तत्पश्चात अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो। तब राजा ने पुत्र को मारकर उसका दाह संस्कार किया और फिर विधि पूर्वक अन्न तैयार करके उसे बटलोई में डालकर अपने सर पर रख लिया। फिर वे उस ब्राह्मण की खोज करने लगे। खोज करते समय किसी मनुष्य ने उनके पास आकर कहा, राजन आपका ब्राह्मण इधर है। वह नगर में प्रवेश करके आपके भवन, कोषागार, शास्त्रागार, अंतपुर, अश्वशाला और गजशाला सब में कुपित होकर आग लगा रहा है। यह सब सुनकर राजा शिबी के मुख की कांति पूर्वत बनी रही। उन्होंने तनिक भी विकार नहीं किया। वे नगर में घुसकर ब्राह्मण से बोले, भगवान आपका भोजन तैयार है। ब्राह्मण कुछ न बोला, वह आश्चर्य से मुंह नीचा किए देखता रहा। तब राजा ने ब्राह्मण को मनाते हुए कहा, भगवान भोजन कर लीजिए। ब्राह्मण ने 2 घड़ी तक ऊपर की ओर देखने के पश्चात शिबी से कहा, तुम ही ये सब खाओ। शिबी उसी प्रकार मन को रखते हुए बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण की आज्ञा स्वीकार की और उनका पूजन सिर पर रखे हुए ढक्कन को उघाड़ कर वह सब खाने की इच्छा की। तब ब्राह्मण ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, राजन तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम ब्राह्मण के लिए ना दे सको। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उन महाभाग नरेश का समादर किया। राजा ने आंखें उठाकर देखा तो उनका पुत्र आगे खड़ा था। वह देव कुमार की भांति दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित था। उसके शरीर से पवित्र सुगंध निकल रही थी। ब्राह्मण देवता सब वस्तुओं को पूर्ववत ठीक करके अंतर्ध्यान हो गए। साक्षात विधाता ब्राह्मण के वेश में राजर्षि शिबी की परीक्षा लेने आए थे। उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर राजा के मंत्रियों ने उनसे पूछा, महाराज आप क्या चाहते हैं, जिसके लिए सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुस्साहस कार्य किया है? शिबी बोले, मैं यश के लिए ये दान नहीं देता, धन के लिए अथवा भोग के लिपापसा से भी दान नहीं करता। यह धर्मात्माओं का मार्ग है, पापी मनुष्य इस पर नहीं चल सकते। ऐसा समझकर ही मैं ये सब कुछ करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्ग पर चलते हैं वही मार्ग उत्तम है। इसीलिए मेरी बुद्धि सदा उस मार्ग उत्तम पथ का ही आश्रय लेती है। ये है राजा शिबी की सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए इन सब बातों का यथावत वर्णन किया है। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में क्षत्रिय महात्म्य के प्रकरण में शिबी चरित्र विषयक 198वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जन्मेजय ऋषियों और पांडवों ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान आपसे भी पहले का कोई उत्तम चिरंजीवी इस जगत में है या नहीं है? मार्कंडेय जी ने कहा, है, क्यों नहीं, सुनो। एक समय राजऋषि इंद्रद्युम्न अपनी पुण्य क्षीण हो जाने के कारण ये कहकर स्वर्गलोक से नीचे गिरा दिए गए कि जगत में तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो गई है। स्वर्ग से गिरने पर वह मेरे पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैंने कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा आदि भिन्न भिन्न पुण्य कार्यों में चेष्टाओं से व्यग्र रहते हैं, अतः किसी एक स्थान पर सदा नहीं रहते। एक गांव में केवल एक रात ही निवास करते हैं। अपने कार्यों का अनुष्ठान भी हमें भूल जाता है। व्रत उपवास आदि में लगे रहने से शरीर को सदा कष्ट पहुंचाने के कारण आवश्यक कार्यों का आरंभ भी हमसे नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में हम आपको कैसे जान सकते हैं? मेरे ऐसा कहने पर
राजऋषि इंद्रद्युम्न ने पुनः पूछा, क्या आपसे भी पहले कोई पुरातन प्राणी है? तब मैंने उत्तर दिया, हिमालय पर्वत पर प्रवार कर्ण नाम से एक प्रसिद्ध उलूक निवास करता है। वह मुझसे भी पहले का उत्पन्न हुआ है। संभव है वह आपको जानता हो। यहाँ से बहुत दूर यात्रा करने पर हिमालय पर्वत मिलेगा, वह वहीं रहता है। तब इंद्रद्युम्न अश्व बनकर मुझे वहाँ तक ले गए जहाँ उल्लूक रहता था। वहाँ जाकर राजा ने उससे पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर उनसे कहा, मैं आपको नहीं जानता। उल्लूक के ऐसा कहने पर राजऋषि इंद्रद्युम्न ने पुनः उससे पूछा, क्या आपसे पहले भी कोई उत्पन्न हुआ है, कोई चिरंजीवी प्राणी है? उसके ऐसा पूछने पर उल्लूक ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम से एक प्रसिद्ध एक सरोवर है जहाँ नाड़ी जंग नाम का एक प्रसिद्ध बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुआ है, उससे पूछिए। तब इंद्रद्युम्न मुझको और उल्लूक को भी साथ लेकर उस सरोवर पर गए जहाँ नाड़ी जंग बक निवास करता था। हम लोगों ने उस बक से पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी सोचकर कहा, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता हूँ। हम लोगों ने उनसे पूछा, क्या कोई दूसरा प्राणी भी है जिसका जन्म आपसे भी पहले हुआ हो? उसने हमसे कहा, है। इसी सरोवर में अकूपर नामक एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। आप लोग उस अकूपर से ही पूछिए, संभव है वह इन राजऋषि को जानता हो। तब उस बक ने अकूपर नामक कछुए को ये सूचना दी कि हम लोग आपसे कुछ अभीष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया आइए। यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवर से निकलकर वहीं गया जहाँ हम लोग तट पर खड़े थे। आने पर हमने उससे पूछा, क्या आप राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? उसने 2 घड़ी ध्यान देकर नेत्रों में आंसू भरकर उद्विग्न हृदय से कांपते हुए अचेतन की दशा में हाथ जोड़कर कहा, मैं इन्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1000 बार अग्नि स्थापना के समय यज्ञ यूपों की स्थापना की है। इनके द्वारा दक्षिण में दी हुई गौओं के आने जाने पर यह सरोवर बन गया जिससे मैं यहाँ निवास करता हूँ। कच्छप के मुंह से ये सारी बातें सुनकर लेने के पश्चात देवलोक में से एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमें से इंद्रद्युम्न के प्रति कही हुई कुछ बातें सुनाई देने लगी। राजन, आपके लिए स्वर्गलोक प्रस्तुत है। वहीं चलकर यथोचित स्थान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं, अतः निश्चिंत होकर स्वर्गलोक की यात्रा करें। इस विषय में एक श्लोक भी है, जब जब मनुष्य के पुण्य कर्म का शब्द भूलोक और देवलोक को स्पर्श करता है, तब तक दोनों लोकों में उसकी कीर्ति बनी रहती है। तभी वह पुरुष स्वर्गलोक निवासी बताया जाता है। संसार में जिस किसी प्राणी की अपकीर्ति कही जाती है, जब तक उसके अपयश का शब्द गूंजता रहता है, तब तक के लिए वह नीचे के लोकों में गिर जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। इसमें अनंत फल की प्राप्ति होती है। पाप पूर्ण चित्त चिंतन या विचार का परित्याग करके सदा धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए। देवदूत की ये बात सुनकर राजा ने कहा, जब तक इन दोनों वृद्धों को इनके स्थान पर ना पहुंचा दूं, तब तक यहीं ठहरे रहो। यह कहकर राजा ने मुझे और प्रवारकर्ण नामक उल्लूक को यथोचित स्थान पर पहुंचा दिया और उसी रथ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार मैं चिरंजीवी होकर अनुभव किया कि ये बात पांडवों ने मार्कंडेय जी से कही है। पांडव बोले, आपने ये बहुत अच्छा किया कि स्वर्गलोक से भ्रष्ट हुए राजा इंद्रद्युम्न को पुनः अपने स्थान की प्राप्ति करवा दी। तब इनसे मार्कंडेय जी ने कहा, देवकी नंदन, भगवान श्री कृष्ण ने भी नरक में डूबते हुए राजऋषि नृक को उसी प्रकार भारी संकट से छुड़ाकर फिर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में इंद्रद्युम्न उपाख्यान विषयक 199वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी फिर कहते हैं, जन्मेजय, महाभाग मार्कंडेय जी के मुख से राज ऋषि इंद्रद्युम्न को पुनः स्वर्ग की प्राप्ति का वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर ने उस मुनीश्वर से फिर प्रश्न किया, महामुने, किन अवस्थाओं में दान देकर मनुष्य इंद्रलोक का सुख भोगता है, ये मुझे बताने की कृपा करें। मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रम,
जवानी में तथा बुढ़ापे में दान देने जैसा फल पाता है, इसका मुझे वर्णन कीजिए। यह सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, नीचे लिखे अनुसार 4 प्रकार के जीवन व्यर्थ हैं और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। जो पुत्रहीन है, जो धर्म से बहिष्कृत है, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन करता है तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते एवं देवताओं और अतिथियों को न देकर अकेले ही भोजन कर लेते हैं, उनका ये जीवन, उनका वह भोजन असत कहा गया है, अतः उनका जन्म वृथ है। इस प्रकार इन 4 प्रकार के मनुष्यों का जन्म ही व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसे आरूढ़ पतित कहते हैं। उसका दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अन्याय से कमाए हुए धन का दान भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राह्मण तथा चोर को दिया हुआ दान भी व्यर्थ ही है। पिता आदि गुरुजन, मिथ्यावादी, पापी, कृतघ्न, वाम पुरोहित, वेद विक्रय करने वाले, शूद्र से यज्ञ कराने वाले, नीच ब्राह्मण, शूद्र के पति ब्राह्मण, सांप को पकड़कर व्यवसाय करने वाले तथा सेवकों और स्त्रियों को समूह को दिया हुआ दान व्यर्थ है। इस प्रकार के ये 16 दान निष्फल बताए जाते हैं। जो तमोगुण से आवृत हो, भय क्रोधपूर्वक दान देता है, वह मनुष्य वैसे सब प्रकार के दानों का फल भावी जन्म में गर्भावस्था में भोगता है। अर्थात तामसी दान करने से वह उसका फल दुख के रूप में भोगता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देने वाला मानव उस दान का फल बड़ा होने पर कामना के अनुसार भोगता है। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वर्ग मार्ग पर अधिकार पाने की इच्छा से सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही सब प्रकार के दान दें। महामुने, जो ब्राह्मण 4 वर्णों से भी सभी दान ग्रहण करते हैं, यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, वे किस विशेष धर्म का पालन करने से दूसरों को तारते और स्वयं को भी तारते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।